नाम कहते किसको, ये सबसे पहले हमको समझना होगा। भगवान का जो रूप दर्शन है, भगवान को देखना, प्रभु आपको देखना चाहते हैं। हर सेवक की इच्छा, प्रभु हम आपको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अब भगवान का खेल समझिए। संसार में सबसे पहले दर्शन होते हैं, फिर हमारा भरोसा होता है कि हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। ये संसार का नियम है। पर भगवान के घर का जो ब्रह्मांड का ऊपर का जो नियम है वो है, उसके बारे में पहले सुनो, समझो, फिर रूप दर्शन हो। पहले भगवान के लिए समझना होगा भगवान कौन है, कि हम संसार में क्यों आए, इस दुखालय में क्यों आए, इस संसार में क्यों आए, कारण समझिए। हम लोग नहीं समझ पाए पुराने दिन में, कहीं चूक रह गए, हम अपना जीवन सफल नहीं कर पाए, सक्सेस नहीं हो पाए, वापिस आना पड़ा। अब जब वापिस आए हो तो अपना जीवन सफल करने के लिए हमको समझना है भगवान कौन है, हम कौन है, हमने क्या करना है जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमें कैसे जीना है जिससे हम ऐसा बनकर रहें कि प्रभु आप ही आप मालिक, दीन लोक के स्वामी, तो आपसे हमारा प्रेम बना रहे, बढ़ता रहे, बस ऐसी कृपा हो। तो ये नाम की शक्ति है। भगवान के घर में सबसे पहले नाम जपा जाता है भगवान। तो जब भगवान का नाम जपते हैं, जब जैसे हवन होते थे, हवन में भी जो आहूतियां डालते हैं वो मंत्र पढ़ तो नाम जप आहूतियां, या कुछ भी पुराने जमाने में अगर कुछ भी भगवान को याद किया जाता था तो उसका मंत्र नाम। राक्षस जब देवों को प्रसन्न करते थे, जैसे ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, महादेव को प्रसन्न किया, नारायण को प्रसन्न किया, तो ब्रह्मदेव का मंत्र जब ओम ब्राह्मणे नमः, महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय, तो प्रसन्न कर रहे हैं, तो वो वरदान दे रहे हैं, खुश होकर। जब आप नाम जपते हैं किसी का, जब आप मोदी साहब करते हैं तो मोदी साहब प्रसन्न होते हैं। उनके नेता अगर उनका नाम जपते हैं, मोदी साहब आप जैसा कोई नहीं, मोदी साहब आप जैसा कोई नहीं, तो मोदी साहब प्रसन्न होते हैं। और जो ज्यादा मंत्री नाम जपता है, जो ज्यादा मिनिस्टर नाम जपता है, वो मोदी साहब की नजर में क्या करता है, ऊपर जाता है और उसको मंत्रालय मिलते हैं, उसके ऊपर सिर पर मोदी साहब का हाथ आता है, जो मोदी साहब का ज्यादा चर्चा करते हैं। जो बच्चा, अब हम जो लोग हैं, हमारा जीवन राजनीति का अखाड़ा नहीं है, हमारा जीवन है धार्मिक अखाड़ा, हम भगवान से जुड़े हुए लोग। तो हमारा जो भगवान है वो हमारा लीडर है, हमारा नेता, हमारी सत्ता किसके हाथ में है, भगवान जी के हाथ में। हम सत्ता किसकी स्वीकार कर रहे हैं, भगवान जी। हम किसकी सरकार को मानते हैं, भगवान जी की सरकार, सबसे ऊंची सरकार उनकी। तो भगवान जो है वो हमारे जीवन में प्रकाशमान रहे और हम पर खुश रहे, हम पर दया करे, हम पर ध्यान करे, तो लालन पालन हमारा अच्छा हो, उसके लिए भगवान का नाम जपना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या होता है, नाम जपना। तो भगवान का नाम बार बार जपना, वो नाम जपना जो गुरु जी ने दिया, जो हमारे गुरुदेव ने, हमारे सतगुरुदेव ने हमको दिया, वो नाम जपना। मंत्र मूलम गुरु वाक्य। शिव जी महाराज जी पार्वती जी को कहते हैं, ये पार्वती वही मंत्र सबसे ऊंचा है जो गुरु के मुख से निकलता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वाक से जो निकले, गुरु के मुख से जो निकले, वही मंत्र भगवान से मिलाता है। ये देवी पार्वती जी को ज्ञान दिया महादेव ने, शिव जी महाराज ने। तो ये बड़ी कृपा है हम सब पर। हमको गुरु जी मिले हैं, हमको गुरुदेव प्राप्त हुए, गुरुदेव ने हमको नाम दिया, नाम से हमको परमात्मा की उपलब्धि होगी। बस यही जीवन शॉर्ट में, छोटे में समझिए कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो दर्शन कब होंगे, जब भगवान प्रसन्न होंगे। प्रसन्न कब होंगे, जब भगवान का खूब नाम जपेंगे। इसलिए नाम लेंगे, प्रभु आपका नाम मिल जाए, हम वो खूब नाम जपें और कहीं ध्यान ना दें। जैसे मीरा जी ने कहा, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, जब उन्होंने ये कहा मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरे
नाही कोई। तो जब गिरधर गोपाल ही केवल केंद्र है इसका, मीरा का, तो दूसरा नाही कोई। तो गिरधर गोपाल प्रसन्न हुए और गिरधर गोपाल ने आखिर में क्या किया, अपनी मूर्ति में ही स्थान दे दिया देवी मीरा जी। मीरा जी पर प्रभु में ही लीन हो गए, क्योंकि वो यही कहती थी कि मेरे तो केवल दूसर नहीं कोई। तो नाम लेने के बाद आपका केवल ध्यान नाम में होना चाहिए। आप सबकी रिस्पेक्ट करिए, आप तत्व ज्ञान समझिए। 9 प्रकार की शक्तियां हैं, 9 प्रकार। अब ये 9 प्रकार की शक्तियां कौन सी हैं? पहली शक्ति है भगवान जी, दूसरी शक्ति है भगवती जी, जो भगवान की पत्नी, वो भी ऊर्जा में ही, उनका भी कोई स्वरूप नहीं है भगवती का, जो भगवती। फिर भगवान जी हैं और भगवती जी हैं, उनसे 3 पुत्र पैदा होते हैं। कौन से? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश्वरा। 3 पुत्रों को भगवती जी जन्म देती है और उनको बोलती है सारा संसार का संचालन तुम 3 करो, हम नहीं ध्यान देंगे, माता पिता कुछ नहीं करेंगे, पुत्र ही करेंगे तीनों। तो तीनों पुत्रों को जिम्मेदारी देकर माँ भगवती ने उनको तगड़ा कर दिया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश्वर, तीनों को कृपा कर दी। अब तीनों की शक्तियां भी पैदा करनी थी कि तुम्हारा ध्यान कैसे रखेंगे, तीनों के साथ शक्ति भी होनी चाहिए। जैसे भगवान जी के साथ शक्ति है, ऐसे तीनों पुत्रों के साथ भी शक्ति हो। तो 3 शक्तियां भगवती जी ने अपने ही देही से प्रकट करी। क्या नाम है? पार्वती जी, सरस्वती जी और माँ लक्ष्मी जी। तीनों शक्तियां पैदा करी। तो कितनी शक्तियां होंगी टोटल? 8। 8 हो गए ना। 2 एक भगवान जी, एक भगवती जी, फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश्वरा, फिर पार्वती जी, सरस्वती जी और महालक्ष्मी जी। 8 शक्तियां। तो अब उन्होंने बोला संसार को, संसार में जाकर कौन समझाएगा? अब ये तो देवता पूरी दुनिया का संचालन ऊपर लेवल पे करेंगे 8 के 8। तो एक शक्ति चाहिए। तो गुरुदेव का रूप धारण करके भगवान ने ही भगवती को उपदेश दिया। जब भगवान जी ने भगवती पैदा करी तो खुद आदि गुरु बने। कौन बने? आदि गुरु। तो आदि गुरु जब धारण हुए प्रभु, तो उसी रूप में ही गुरु का अंश भी पैदा हो गया भगवान जी में से। तो 9वां रूप भगवान के श्री कृपा से कौन सा रूप है? गुरुदेव। गुरुदेव 9वें शक्ति। तो 8 शक्तियों के साथ गुरु भी 9वीं शक्ति के मालिक हैं। तो 9 प्रकार की शक्तियां ही संसार को चला रही हैं। आपको बता 10वीं कोई शक्ति नहीं बनी। इसका पुख्ता प्रमाण ये है कि डिजिट कितने हैं। न्यूमेरिकल लॉजिक में आप बच्चे भी हैं, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 के बाद फिर क्या आता है? 1 आता है। 10 नहीं आता। क्या आता है? 1। क्योंकि 10 0 का कोई महत्व नहीं, तो वापस कौन सा आता है? 1 आ जाता। तो 9 के आगे कोई डिजिट नहीं है आज तक। क्यों नहीं है? इस खेल को समझिए कि 9 शक्तियों के बाद कोई दूसरी शक्ति। अब हनुमान जी की जो पूजा होती है तो किस रूप में होती है? महादेव के रूप में, क्योंकि 11वें रुद्र है। किसके? महादेव के। तो इस कारण हनुमान जी भगवान शिव के रूप में पूजे जाते हैं, है कि नहीं? राम कृष्ण जी जो है वो किस रूप में पूजा है? नारायण के रूप में। नारायण से पहला 10 अवतार जो नारायण ने लिए, उस जो लेने, तो वो जो रामा अवतार, कृष्ण अवतार जो है वो भगवान विष्णु ही है, नारायण ही है। तो उनको उसी रूप में पूजा जाता है कि प्रभु आप भी रूप धारण कर रहे हो। इसलिए जितनी भी शक्तियां संसार में ऐसी हैं जिनको मंदिरों में पूजा जाता है, वो भगवान से ही पैदा हुई। इसलिए 9 शक्तियों में ही वो सम्मिलित हैं, इसलिए उनका पूजन होगा। और बाकी उनके नीचे जो एक कैमरे लगे हुए हैं जो आपको देख रहे हैं, सीसीटीवी, वो भी 9 प्रकार के हैं। वो भी 10वां नहीं बनाया। कितने प्रकार के हैं? 9। कौन से हैं? सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति। गुरु है उनमें भी गुरुदेव रखे हैं। 9वां गुरुदेव का भी स्थान है उनका। गुरुदेव देवताओं के गुरु है बृहस्पति, शुक्र देव। और तीसरे और उसके बाद 7वें कौन से हैं? शनि देव। और 8वें कौन से हैं? राहु देव। और 9वें कौन से हैं? केतु देव, महाकेतु देव।
सो इसलिए 9 प्रकार की शक्तियां आपको दिखती रहती हैं ऐसे। आप कौन से काम करते हो, कौन से कर्म करते हो। गंदे कर्म करते हो तो सजा देती हैं, अच्छे कर्म करते हो तो फल देती हैं। तो ये 9 कैमरे उस पर लागू नहीं करते जो गुरु के साथ जुड़ी हुई आत्माएं, मतलब कि ये शक्तियां उस पर ढील बरत देती हैं, उस पर ध्यान नहीं जा रहा। बोले गुरु है ना स्वाद देगा, गुरु है ना तेरा काम कर देगा। वो अगर सजा तय करती 9 देवताओं ने, पर गुरुदेव अगर साथ खड़े हैं तो कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा। तो ये सब आप लोगों को समझना होगा इसका सारा। तो आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है कि आपको प्रभु मिले और जीवन सफल हो। ठीक है, पक्का आज से नाम जपेंगे और भगवान तक पहुंचेंगे। और जो संसार में 9 देवियों का रूप आता है, नवरात्रे क्या आते हैं, नवरात्रे। तो वो नवरात्रे कितने हैं, 9। बस 9 ही शक्तियों की सारी कथा, 9 ही प्रधान है बस। तो इसी पे ही आपको ध्यान देना कि दुनिया में कितनी शक्तियां हैं, 9। भगवान जी, भगवती जी, महादेव, नारायण और ब्रह्मदेव, पार्वती जी, माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी, और 9वें रूप में कौन है, गुरुदेव। गुरुदेव का तीसरा स्थान है एक्चुअली देखा जाए तो। पहला स्थान भगवान का, दूसरा स्थान तभी करके लिख दिया गया वेदों में, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को जब मिलना है, गुरु से जब जान जुड़ना है, बस गुरु पे छोड़ देना। प्रभु आप गुरुदेव है ना, तो गुरुदेव आप संभालिए, हमारी नैया आप पार लगाओ। यही अब दम समझ आ गई नाम का मतलब क्या है। अब जो गुरु मुंह से कह दे कि तुम राम जपो, फिर राम जपो, कृष्ण जपो तो कृष्ण जपो। गुरु मुंह से जो कह दे वही मंत्र आपने जपना है, जो गुरु कह दे वही नाम। सो नानक नाम